इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। यहाँ पे क्वांटिटी ये आ रही है 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू किसके लिए है? अभी एयर के लिए ना। एयर में अगर बात कर रहे हैं तो अगर किसी दूसरे मीडियम में जाते हैं तो ये वैल्यू कम होगी या फिर बढ़ेगी? कम होगी ना ये वैल्यू, तो ओवरऑल फोर्स भी कम हो जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज हम लोग कल बात कर चुके हैं। आज इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। हाँ भाई, ये पता है ना तुम्हें ये वाला फॉर्मूला? तुम्हें ऐसे याद था जो अभी मैंने पूछा था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ इस के की वैल्यू फिक्स है ये वाली, तो अभी ये याद रखो इसको, ठीक है। ये क्या है? चार्जेस का प्रोडक्ट, और ये है उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा या फिर बढ़ेगा? हाँ? और अगर मान के चलो ये चार्जेस में से, चलो अभी कुछ नहीं ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखो ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो तुम कितना होता है भाई? सुनो, तुम्हारा फर्स्ट डे आज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नहीं पता ना? चलो ये लिख लेते हैं, कल हम बात कर चुके हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, वैसे चार्ज तो नेगेटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है। और प्रोटॉन का चार्ज होता है सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम फोर्स निकाल रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पे ये साइन लेने की जरूरत है क्या? बताओ। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज नेगेटिव होता है, अभी साइन, साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। जब अपन डायरेक्शन की बात करेंगे तब आपको ये नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस पता लगेगा। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं कि कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन या फिर 20 न्यूटन, बस आपको मैग्नीट्यूड बता देना। किधर लगा वो बात करेंगे तब इस माइनस का इंपॉर्टेंस आएगा। तो अभी के लिए आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो, मतलब ये माइनस साइन को अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे लिखो कुछ। फाइंड द नेट फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फाइंड द फोर्स between electron and proton if the distance between them is 2 into 10 raised to power minus 10 मीटर। कितनी डिस्टेंस पे? बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। उन्होंने एक्चुअली एंगस्ट्रॉम में दिया था, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो तुम्हें ये याद भी रखना है। अगर एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उन्होंने एंगस्ट्रॉम में दिया था, 2 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन लिख लिया तुमने? लिख लिया ना? निकालो भाई। ये यूनिट्स अपन याद रखते चलेंगे यहाँ से, है ना। साइड में कहीं लिख लिया करो, एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है ना, इतना भी कैंसिल आप कर सकते हो काट पीट के, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। 7.10 माइनस का प्लस का क्या है पावर? ये नेगेटिव आ रही है या फिर प्लस की आ रही है? पॉजिटिव है क्या? अभी देख लेते हैं। दोनों चार्जेस सेम है क्या इस बार? सेम है चार्ज या डिफरेंट है? और डिस्टेंस दे रखी है उन्होंने 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या समझोगे? एयर में ही, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू फिक्स है यहाँ पे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करना है अपने को, तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी थी? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम बताओ? 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा तुम बताओगे? 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो कितना आएगा? माइनस 20। ये मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर पावर के ऊपर भी पावर है ना तो ये मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ पे हो गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 20, ठीक है। इतनी सी कहानी हो गई। अब देखो यहाँ पे ये जो 20 पावर 10 की डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, अगर ये मैं ऊपर भेजूंगा तो कैसे हो जाएगी? प्लस की। तो इसको गायब कर देता हूँ, ये 20 कहाँ ऐड कर दूं? क्लियर है क्या? और देखो तो यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव कितनी हो गई? 29, और नेगेटिव वाली पावर कितनी है? माइनस 38। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 10 की पावर्स कितनी बची? ये 29 है और ये है 38, तो नेगेटिव की कितनी बची? माइनस, ये तो 10 की पावर हो गई। बाकी क्वांटिटीज क्या क्या बची? एक तो बचा 1.6, एक और 1.6 और एक 9 और ये 4। पॉइंट हटा लेते हैं दोनों, 2 जीरोस और ले आते हैं नीचे, ठीक है। ये 100 अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? और ये हो गया 64 इंटू 9। इसको कर लेना कितना आ रहा है? 576। यार नेगेटिव में आ रही है पावर 10 की, तुम्हारी पॉजिटिव कैसे आ रही है भाई? नेगेटिव में आएगी ना। ये कितना न्यूटन ये फोर्स आया? हाँ क्या चीज? हाँ ठीक है, 576। एक उसका चक्कर पड़ रहा है तुम्हारा। हमने ये किससे कैंसिल किया है? 16 फिर 4 से कैंसिल किया है ना ये, तो 6.4 ना आके 0.64 आएगा, है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे ना ऐसे 2.56, समझिए ना, 0.64, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है ना ये, तो ये भी यहाँ पे, इसलिए वो एक जीरो का चक्कर पड़ रहा है। देखो एक और क्वेश्चन लिखो। ये तो अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें अपने को प्रॉपर आंसर ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करके देना पड़ेगा ऐसे, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसे ही मिल सकता है। देखो
अगर उन्होंने ऐसे लिखा 5.76 अगर लिखा तो बताओ भाई, ये बताएगा 10 की पावर कितनी आएगी, तुम बताओ भाई लास्ट में। अगर इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लगाया 5.76 तो 10 की पावर कितनी आएगी, माइनस। सही कह रहा है क्या भाई, ये तो ऐसे भी मिल सकता है अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में तो इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही है, कोर्स में। लेकिन कभी कभी ऑप्शन मैच करना हो तो वहाँ पे ना काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन लिखते हैं वो लोग, कभी 10 की पावर -8, कभी 10 की पावर -10, तो वो ध्यान रखना थोड़ा। अब इसमें किया क्या है हमने, देखो मुझे एक पॉइंट को इधर लेके आना था, मतलब यहाँ पे ना, मतलब 2 डिजिट इधर खिसकाना था, तो उसके लिए मैंने ऐसे समझो 100 से डिवाइड किया, 100 से ही मल्टीप्लाई किया, और वो तो था ही हमारे पास 10⁻⁻11। डिवाइड किसी से अगर करोगे तो वो क्वांटिटी को कम करेगा या बढ़ाएगा, कम करेगा। तो जितने जीरोज हैं इतने लेफ्ट साइड में इसको रिप्लेस कर दो, तो मतलब 1 2 यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब कम करना है ना। तो 5.76 ये 10 की पावर 2 था, ये 10 की पावर -11, तो ओवरऑल बचा 10⁻⁻9। ऐसे भी ऑप्शन में मिले तो ये करना पड़ेगा। अगला लिखो, तुम्हारे क्लियर है क्या भाई, ये तुम आज फर्स्ट डे तुम्हारा। देखो फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 दैट इज 2 माइक्रोकूलम। और ये माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कल बात करी थी हमने, -6। और Q2 दिया है इन्होंने 4, -4 माइक्रोकूलम। ये इसको नहीं पता होगा भाई, देखो अगर माइक्रोकूलम से कूलम में जाना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज आर दे रखी है इन्होंने 0.04 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स बताओ भाई। हाँ बोलो, 1.8 ठीक है, कोई और बताए कहाँ पे 45 आगे, टोटल कट पिट के सब 45 न्यूटन आ रहा है, किसी का कुछ अलग आ रहा हो, कुछ डिफरेंट आंसर देना चाहे कोई, हमारा कहना है 45 ही है क्या, अराउंड 45 ही आएगा, वैसे थोड़ा अप्रोक्स लगाए ना, एग्जैक्ट आ रहा है 45 या फिर कुछ एग्जैक्ट 45, यही है भाई 45 ही आएगा आंसर। ये 10 की पावर और कुछ नहीं आएगी, क्या कैलकुलेशन गलती कर रहे हो भाई, ये थोड़ा मैथ लगती है इस चैप्टर में, कैलकुलेटिव चैप्टर है थोड़ा, क्या गलती कर रही है तुम। हाँ अच्छा, इसको लिखा है तुमने, इसका स्क्वायर किया है, ये 100 ऊपर गया तो 10 की पावर 4 हो गया ना, नीचे नीचे क्यों लिखा है 10 की पावर -4 तुमने, फिर ठीक है, तो ऊपर कितना हुआ, 6 6 12 -3, ये ऊपर गया, सही तो है, तो गया पूरा निकाल के रखा है, सही तो, क्या गलती कर रही है तुम लोग, थोड़ा बेसिक मैथ लगेगा यहाँ पे, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो क्या मल्टीप्लाई हुआ भाई, ये तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत जगह पे ये यूज होगा, एक अगर ऐसे लिखा हुआ है और एक जगह पे अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देखो अगर 1/2 में मैं 3/4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये दोनों तो किस में जाएंगे, मल्टीप्लाई में, 1/4 डिवाइड बाय 2/3। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, हाफ में आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 3 ऊपर जाएगा क्या, नहीं, अब नहीं जाएगा, अब कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझो 3/1 लिखा हुआ है, तो 1/1 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अभी तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कभी जब दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं ना तब जाके ये वाली चीज ऊपर जाएगी, वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। कल जो क्वेश्चंस करे थे ना हमने, तो कुछ बच्चे इनमें गलतियां कर रहे थे, किसी का f/5 आ रहा था, किसी का 5f आ रहा था, वो कोर्स इसमें गलती हो रही थी, तो ये चीज ध्यान रखो भाई, क्योंकि ये डिवाइड करना पड़ेगा आने वाले क्वेश्चन। एक और लिखो, लिखो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 दे रखा है 9 माइक्रोकूलम एंड Q2 ये दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r is equal to 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, तुम लोगों को मैच करना है, ये नीट में पूछ लिया इन लोगों ने, नीट में आया क्वेश्चन, ऐसा यूनिट का ध्यान रखना भाई। डिस्टेंस को किस में लेते हैं हम लोग जनरली, सुनो किस में लेते हैं डिस्टेंस को, हाँ यूनिट कन्वर्जन अच्छे से सीख लेना भाई, गलती बहुत करते हैं यहाँ पे बच्चे फिजिक्स में, स्पेशली नीट वाले तो बहुत करते हैं। तुम ये कन्वर्ट करे यूनिट, ऑप्शन सामने लिखे हैं, ऑप्शन मैच करने पड़ेंगे भाई, इसमें कुछ भी नहीं लिखा मतलब एयर की बात चल रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेना है, ए की वैल्यू, ये बोर्ड्स में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट 2 नंबर में या 3 नंबर, क्या दे रही हो आंसर बोलो, 22 पॉइंट समथिंग आ गया, तो फिर इसके क्लोज तो एक ही है, फिर 20, हाँ कितना चलता है यार, इतना चलता है, ए दे रही है, बी दे रही है, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव पेपर, चारों में बेस्ट कौन सा लग रहा है, 22 पॉइंट समथिंग आ गया, मतलब बी टिक करना ही पड़ेगा। तुम इनके सॉल्यूशन करने का वेट कर रही हो कि आंसर आए तब, अपना क्यों नहीं कर रही हो, हाँ ये तो पहले जैसा ही तो है, डेटा ही तो चेंज हो रहा है, बस सेम फॉर्मूला लगने वाला है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड का वो है बस। आया तुम्हारा, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। दो चार्ज पार्टिकल दिए हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच में फोर्स बताना है तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉर्मूला पता ही है, वही सेम फॉर्मूला भी 2-3 क्वेश्चन में लगा रहे हैं हम लोग, K Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला याद था तुमको, K की वैल्यू कितनी होती है, K की जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है,
9 इंटू 10⁻⁹ वेरी गुड। अरे बातें ना करो यार। चार्जेस दिए हैं अपने को, किस यूनिट में दिए हैं चार्ज, क्या वो ऐसा यूनिट में है कि नहीं है, तो कन्वर्ट कर लेंगे अपन। पहले वाले चार्ज को लिखता हूं मैं यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि कूलम में तो लेना पड़ेगा ना। दूसरे वाले चार्ज को भी लिखता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आता है नीचे। क्या डिस्टेंस का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, ये किस में कन्वर्ट करना है अपने को, मीटर में। बताओ 12 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगी तो कितना आएगा, रुकिए एक मिनट, जिसको पूछा है तो बताने दो, बोलो। 0.1 मतलब 100 से डिवाइड करना है, तो ऐसा समझो 100 से डिवाइड करना है ना 12 को, इसको मीटर में कन्वर्ट करके पहले ही रख लो, 12 अपॉन 100 मीटर। अब नीचे हो रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 12 अपॉन 100 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब देखो वही वाली चीज जो मैं अभी बता रहा था, अब इसमें आप इस पूरी चीज को इससे डिवाइड कर रहे हो ना, तो इस बार 100 ये ऊपर पहुंचेगा कि नीचे ही रहेगा, ये बताओ। इस बार ऊपर जाएगा ना, तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 पे कितने जीरो आएंगे ऊपर, 4, यहाँ पे लिख देना 10⁻⁴ और नीचे कितना आएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लें, आंसर है 22.475। दिखा ना क्या गड़बड़ की थी। ठीक है 9 10⁻⁻12, इसका 9 कहाँ है, प्लस का 9 होता है पहली बात, ये कौन, ये 10⁻, प्लस का होता है ना पावर, तो अरे सर, अरे हमें भी समझाने तो, क्या समझा रहे हैं उसको। कितने बच्चों का नहीं आया आंसर, यार कोई ऐसा है तुम्हारे अलावा जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या नहीं आ रहा, इन्होंने समझाया तब आया ना, मतलब मेरे से अच्छा समझा रही क्या ये, नहीं तो एक एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इनसे भी करवा लेते हैं अगर तुम्हें लग रहा है तो, समझ में आना जरूरी है। चलो अब ट्राई करना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, तो लिखो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज 0.040 मीटर from the second positive charge, calculate the force between the charges। ये लिखा दूसरा, ये सबका आना चाहिए आंसर, तुम्हारा भी सुनो, तुम्हारा भी आना चाहिए। हाँ क्वेश्चन ये है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, कितनी डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, 125 एग्जैक्ट आ रहा है या फिर अप्रोक्सीमेट नहीं, ये चैप्टर यार थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ी मैथ लगेगी, ये तो चलो फिर भी आसान है। अभी जब तीन चार चार्ज पार्टिकल होंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो वहां पे थोड़ा अच्छे लेवल पे मैथ लगेगी, तो इसीलिए ये चीज थोड़ा अच्छे से कर लो तो फिर वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जो 2 चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं अपन, अभी 4 भी मिलेंगे 5 ही मिलेंगे, बोर्ड में भी आए क्वेश्चन 4-5 चार्ज पार्टिकल का, तो वहां से थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाएगा। मल्टीप्लाई किया तुमने, फॉर्मूला सेम लगाया, ठीक है Q1 ठीक है Q2 है अपना, हाँ ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर। अब देखो ये जो 40 है ना, इसके बाद 0.040, इस जीरो का वैसे कोई मतलब है नहीं, अब तूने ले लिया, चलो कोई बात, 1 2 3 4 5 6, अब पॉइंट हटाया, कितने जीरो ऊपर बढ़ाए तुमने, ये पॉइंट हटाया ना यहाँ से, तो कितने जीरो ऊपर बढ़ाओगे 6, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 16 से रखते हैं, ये ऊपर लिखता हूँ 10⁻6, 6 4 10, तो 2 बचेगा ना यहाँ पे, ये वाला कौन सा -2 है, समझ में आ गई ना गलती क्या करी थी, ये 4 था, नीचे से गया 6, तो 6 और 4 10 हो गया, ये -2, तो यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है -2 हो गया। अब ये 9 था कि 4 है, अच्छा 9, अरे 9 है ये तो, मैं 4 समझ रहा हूँ तब से, तो 9 और 6 यहाँ से गया 15 हो गया ना, ये वाला 6 ऊपर गया, 9 ये था 15 -12, तो ऊपर कितना बचा बोलो, हाँ 3 मतलब 1000 अपॉन 1600, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, काटो, कितना बचा 1 3 13 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135। ये तो रहे थोड़े आसान कैटेगरी वाले, क्या एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लें क्या, बताओ यही लेवल पे एक ले लें क्या मेंस का, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं मेंस का, सारे कॉन्सेप्ट यही लगने वाले हैं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा सोचने का प्रोसेस थोड़ा बदलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस पता नहीं है तो मान लेते हैं किसी आर डिस्टेंस पे हो, जो चीज पता नहीं होती ना उसे फिर एलिमिनेट करना पड़ता है, ये तो अज्यूम करिए किसी ने आर माना है किसी ने डी माना होगा, डिस्टेंस एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड दिया है आपको एफ, ठीक है। फिर आगे की लाइन लिखो, इफ 25% charge of A, if 25% charge of A is transferred to B, if 25% charge of A is transferred to B, then the force between them becomes, then the force
बिटवीन देम बिकम्स, कितना हो जाएगा? और ऑप्शन ऐसे हैं आपके सामने, देखो आराम से करो यार, 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 से 6 मिनट। हाँ एफ ही रहेगा। एक बच्चा बोल रहा है सेम फोर्स रहेगा। वैसे चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं यार, जब चार्ज चेंज होंगे तो फोर्स चेंज हो सकता है वैसे, अगर वैसे देखा जाए। सेम रहने का क्या लॉजिक हो? चार्ज अगर डिफरेंट हो रहे हैं दोनों पे, जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक पे हो सकता है कम हो, एक पे ज्यादा। जब चार्जेस चेंज हो रहे हैं तो फोर्स चेंज हो सकता है, नो डाउट। किसी केस में सेम भी रह सकता है। अब ये तुम्हें सोचना है यार क्या रहेगा, क्या सोच रही है? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। कोई तो होगा इसमें, सिंगल एक बच्चा तो निकालेगा। 4 है, चलो भाई किसी ने थोड़ा अलग तो बोला। एक बच्चा बोला 4f/3, एक कह रहा है एफ। बोलो यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, देखते हैं भैया। हम दोनों मिलके एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार, तीनों तीनों मिलके। किसका है ये वैसे? तुम्हारा तो अलग आया था ना पहले अटेम्प्ट। ट्वेन नहीं किया ना? ट्वेन नहीं किया था, तुम क्या नहीं किया था? आंसर सही है यार, आंसर सी ही है। निकालो यार, और भी बताओ, किसी और को भाई लग रहा हो डिफरेंट आंसर है। हाँ हाँ, नहीं यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना। एक बात बताओ मुझे, सिंपल एक बात बताओ, तुम बताओगी 100 का 25% कितना होता है? 25। कहने का मतलब ये है, अभी ये चार्ज 100% था यहाँ पे, अगर इसका आपने 25% ट्रांसफर किया है तो मतलब ये कितना रह गया होगा? 75। इसमें इसका 25% ऐड हो गया होगा, है ना? तो चलो ऐसे करते हैं, ऐसे समझते हैं इसको। पर इसकी एक और आसान चीज देखो, इसको बिना सॉल्व करे आंसर दे सकते थे आप लोग अभी, बिना मतलब बिना कैलकुलेट करे। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब फोर्स एफ लग रहा था तब चार्जेस आपके 100% थे, फिर उसके अगले स्टेप में आपने क्या करा, इसका कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर किया तो ये चार्ज कम हुआ, और ये वाला भी कम होगा मैग्नीट्यूड में या बढ़ेगा? कम होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव था, आपने कुछ और ऐड किया है। समझ रहे हो ना? ऐसे समझो, ये वाला चार्ज तो कम हुआ ना ट्रांसफर होने के बाद, तो अगर चार्ज कम हो रहा है पहले के कंपेयर में तो फोर्स कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में जिसमें एफ से कम फोर्स लिखा हुआ है? देखो ये एफ के इक्वल है, ये आएगा अराउंड 4/3 का मतलब होता है 1.33f। इसको अगर देखोगे आप, ये कितना आएगा? 16f/9 कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये भी। तो एक ही ऑप्शन है जो कि एफ से कम है। इसका मतलब आप आंसर दे सकते थे थोड़ा बहुत दिमाग लगा दे तो, बिना कैलकुलेट करे। अब देखो इसका प्रॉपर मेथड। स्टार्टिंग में हमने माना है पहला केस, जब सारे चार्जेस 100% थे तब फोर्स कितना लगा होगा इसके बीच में? के Q1 Q2/R², इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं इसका। आपने डिस्टेंस को चेंज किया है क्या? नहीं, डिस्टेंस सेम ही है। केवल एक बात बताओ, Q का 25% कितना होगा? Q/4। तो आपने Q/4 इसमें से तो कम किया और दूसरे वाले में ऐड किया, यही तो कहना चाह रहा है वो। अगर आपने कुछ चार्ज इसका ट्रांसफर करके इसको दे दिया तो इस पे बढ़ेगा, मतलब इसमें ऐड होगा। ओवरऑल ये नेगेटिव है तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका कम होगा। तो ये चार्ज अब कितना बचा? क्यू में से उसका 1/4 पार्ट माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3/4। और यहाँ पे अब ऐसे समझो, अब आपके चार्जेस हो चुके हैं 75% पहले के कंपेयर। यार आपने 1/4 हिस्सा किसी को ट्रांसफर किया, 100% कोई चीज थी पहले, तो अब कितनी बची होगी वो? 75। अब फोर्स का फॉर्मूला, अब फोर्स मान लेते हैं F1 हो गया। क्या फॉर्मूला लगेगा? K द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज 9/16 Q²/R²। डिस्टेंस सेम ही रखी है ना हमने। चार्जेस कितने हो गए? 3Q/4, 3Q। इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने तुम्हें बताया था कल, एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी कुछ अननोन क्वांटिटीज है उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो फिर डिवाइड करना सबसे ज्यादा बेटर है। डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। F/F1 इज इक्वल टू, बताओ क्या क्या कट जाएगा? सब कुछ कट जाएगा ना, ये KQ/R² ये कट गया। अब वो 16 कहाँ पहुंचेगा? अरे यार तुम समझ रहे हो ना, मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो नीचे वाली चीज थी अभी तो बताइए ऊपर पहुंचेगी। 16/9 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्यों निकालना क्या है अपने को? F1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16F1 इज इक्वल टू 9F, तो F1 इज इक्वल टू 9F/16। अब देखो इतना सा थॉट प्रोसेस के बाद ये थोड़ा जे का क्वेश्चन बन गया। अभी तो कर रहे थे वो थोड़े आसान थे, कुछ बोर्ड्स के थे, कुछ नीट लेवल के थे, इजी वाले। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलने पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, तो जे का वो ये है बस, यही और कोई ज्यादा टफ बात। ये सोचना पड़ेगा, कोई चीज 100% थी, अगर उसका 1/4 पार्ट आपने निकाल दिया तो कितनी बची वो? 75। तो बस वो करना था। कितने बच्चों को समझ में आया ये? तुम्हारे आ गया? तो कहने का मतलब तुम ये कहना चाहती हो छोटी छोटी चीजों को नहीं समझती हो, डायरेक्ट जेई लेवल का सोचती हो। इससे पहले की चीजें नहीं समझ में आ रही थी तुम्हारे, क्योंकि वो बोर्ड लेवल की थी। सही बात है ना? छोटी मोटी चीजों को नहीं करते। जब ये समझ में आ गया तो वो तो और ही आसान था, इससे पहले वाला। तो तुम्हें क्या डाउट है तुम बताओ ना, सोच रही हो डेप्थ में। आ गया ना? तो ये केसेस बनाओ यार, 2 पार्ट में ब्रेक करो इसको, तो ज्यादा आसान लगेगा। या कोई बच्चा ऐसे भी करता, पता है, ऐसे भी सोच लेता कोई, पहले मान लेते चार्जेस 100% है आपके किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आर पे, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा? के Q1 Q2 ठीक है, ऐसे सोच लो। अब चार्जेस कितने कितने बचे, तो अब फोर्स कितना लगेगा? के
Q1 Q2 अपॉन, अब डिवाइड कर दो, अब डिवाइड करोगे तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के से के खत्म, तो एफ अपॉन F1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 100 इंटू 100 अपॉन 75 इंटू 75, और 25 से काटो, वही बात पड़ेगी। अलग अलग सोचने का तरीका है। 16/9, तो यहाँ से आ जाएगा 9f/16। बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो इसको। कितने बजे का टाइम था वैसे अपना? हो गया ना? चलो यार, अब थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अब काफी टफ चीजें आएंगी। अब देखो, 2 चार्ज पार्टिकल का ये सिस्टम ले रहे हैं अभी, तो अभी 4, इवन मैं तो 10 भी लेने वाले हैं, पर 10 चार्ज पार्टिकल होंगे किसी उसमें, एक सिस्टम में, तब जाके फोर्स निकालेंगे। तो ये बेस स्ट्रॉन्ग करो पहले ना, सारी चीजें रिवाइज करके आनी है। हाँ, वेक्टर अलग से लेना किसी दिन डाउट क्लास, क्योंकि ये इन लोगों का हो चुका है, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना। और फिर होमवर्क देने का अपन करेंगे अभी 1-2 लेक्चर के बाद, थोड़ा कवर हो जाए सिलेबस, फिर होमवर्क प्रॉपर भी करेंगे। ठीक है?